कॉर्पोरेट टैक्स के अंतर्गत आज हम लोग देखेंगे टैक्सेशन एंड चॉइस फॉर बिजनेस फॉर्म्स। कहने का मतलब टैक्सेशन सिलेक्शन ऑफ बिजनेस फॉर्म्स को कैसे प्रभावित करता है। यानी जब कभी भी एक पर्सन व्हेन एवर अ पर्सन डिसाइड टू सेट अप अ न्यू बिजनेस फॉर्म्स देन ही हैज़ टू consider a lots of factors like size of business, nature of business, location of business, its capital requirement for business and risk involved with business, capital sources of the business and risk capability of entrepreneur to take risks of business and lots of factors. Including among these factors, taxation is one of the most important considerable factor that must be considered by a business entrepreneur so that maximum advantage by setting up a business according to laws can be availed. कहने का मतलब कि एक व्यापार को सेटअप करने के लिए बहुत तरह के फैक्टर्स को कंसीडर करना होता है। आपका चॉइस क्या है, सबसे पहला तो किस फील्ड में इंटरप्रेनर का इंटरेस्ट है, दूसरा कि उसका साइज क्या होना चाहिए, उसका ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म क्या होना चाहिए, एकाकी व्यापार रहेगा, पार्टनरशिप रहेगा या कंपनी के रूप में फॉर्म करना है बिजनेस को। इसके अलावा कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होगा और उस कैपिटल का मोबिलाइजेशन कहाँ कहाँ से करेंगे, किस किस सोर्स से करेंगे, कितना रिस्क उस बिजनेस में इन्वॉल्व होगा, साथ ही साथ इंटरप्रेनर की कैपेबिलिटी क्या होगी रिस्क कवर करने का। और इन तमाम फैक्टर्स के साथ साथ टैक्स एडवांटेज के रूप में टैक्सेशन को कंसीडर करना जरूरी होता है। यानी टैक्स एडवांटेज क्या क्या मिल सकता है, किस बिजनेस में, किस प्रकार के बिजनेस को सेटअप करने से, यानी जॉब प्रोफाइल नेचर कह सकते हो, किस साइट पे बिजनेस सेटअप करने से मिलेगा और यानी किस लोकेशन में, और किस तरह के इन्वेस्टमेंट का एडवांटेज मिल सकेगा, है ना। तो इन टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम अगर सोचें तो बिजनेस फॉर्म्स साइज लोकेशन के आधार पे क्या क्या एग्जेम्पशंस और डायरेक्शंस मिलेगा, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखें हम लोग, अगर कोई एकाकी व्यापार फॉर्म करता है तो उसको क्या टैक्स बेनिफिट मिल सकता है। एक कोई कंपनी पार्टनरशिप फर्म बिजनेस सेटअप करता है तो उसको क्या एडवांटेज मिल सकता है, इंसेंटिव्स मिल सकता है, एग्जेम्पशंस डिडक्शंस का। और अगर कंपनी के रूप में फॉर्म करता है तो क्या मिल सकता है। तो यहाँ पे उसको हम इंडिविजुअली देखेंगे कि एक इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म के लिए क्या क्या एडवांटेज है, पार्टनरशिप के लिए क्या है या कंपनी के लिए क्या है, वो इंडिविजुअली देखेंगे। यहाँ पे हम लोग देखने जा रहे हैं कि कंपनी या फर्म के साइज, लोकेशन और नेचर के हिसाब से कि कौन कौन सा टैक्स बेनिफिट्स इंटरप्रेनर को हासिल हो सकता है। तो एग्रीकल्चर, एग्री बिजनेस जिसको कहा जाता है, अगर आप सेलेक्ट करते हो लाइक टी प्रोडक्शन, रबर प्लांट आप सेटअप करते हो और रबर प्लांट्स का खेती करते हो, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जिससे हम रबर, टायर, ट्यूब आदि बनाते हैं। तो इन तमाम इस ऐसे प्रकार के एग्री प्रोडक्ट्स में अगर हम बिजनेस करते हैं खेती के जरिए, साथ साथ जैसे टी प्लांट आप ग्रो भी करते हो और टी का बेचते भी हो बाज़ार में, तो इनकम टैक्स के प्रोविज़न के अनुसार टी कंपनी के दशा में 60% जो बिजनेस इनकम होगा वह एग्रीकल्चर प्रोडक्ट से रिलेटेड, टी प्रोडक्शन से रिलेटेड, उसका 60% वैसे फर्म का इनकम एग्रीकल्चर इनकम माना जाता है। तो अंदाज़ा लगाइए 60% इनकम ऑफ सच एक्टिविटीज ऑफ ग्रोइंग टी प्लांट्स विल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स फॉर ऑल पीरियड ऑफ बिजनेस लाइफ। तो आप ये एडवांटेज ले सकते हो, टी ग्रोइंग का बिजनेस करके सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आप रबर प्लांट का खेती करके रबर यूनिट सेटअप करते हो तो इसका 65% इनकम जो है एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया माना जाता है और उसका एडवांटेज आपको 100% एग्जेम्पशन के रूप में हासिल कर सकते हो। तो सेक्शन 10(1) कहता है एग्रीकल्चरल इनकम
on the agricultural land situated in India will be 100% exempted from tax. Here, अगर आप चुनते हो कि हम सेपरेट अपना बिजनेस सेटअप ना करके किसी फर्म में पार्टनरशिप के जरिए बिजनेस से स्टार्ट करें, तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि पार्टनरशिप फर्म के द्वारा जो अपने पार्टनर्स के बीच डिविजिबल प्रॉफिट्स को बांटा जाता है, वह शेयर जो मिलेगा प्रॉफिट का शेयर, दैट विल बी 100% एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स। प्रॉफिट शेयर्स याद रखिए, अगर आप फ्री ट्रेड जोन या स्पेशल इकोनॉमिक जोन, सेज जिसको कहते हैं, सेज यूनिट्स, स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो गवर्नमेंट के द्वारा रूल्स बनाया गया है, तो उसमें अपना इंडस्ट्री सेटअप करते हो, सॉफ्टवेयर या इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में के अंतर्गत आप बिजनेस एक्टिविटी करते हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक्टिविटी करते हो, तो ऐसे बिजनेस का 100% प्रॉफिट एग्जेम्प्ट होता है टू द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, है ना, अप टू, ये समय समय पर बदलता रहता है, इसीलिए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट तक आप ये एग्जेम्पशन अवेल कर सकते हो, जो उस साल का फाइनेंस बिल या फाइनेंस एक्ट बताता है, उसके अनुसार से आप एग्जेम्पशन का एडवांटेज ले सकते हो, है ना। टैक्स एडवांटेज को अगर हम समझे ध्यान से, तो एग्जेम्प्ट इनकम, एग्जेम्पशंस, डिडक्शंस एंड टैक्स रेट बेनिफिट्स या टैक्स अमाउंट में रिलैक्सेशन, रिबेट जिसको आप कहते हो, तो अलग अलग ढंग से उसको टैक्स इंसेंटिव्स प्रोवाइड किया जाता है बिजनेस इंटरप्रेनर को। तो अभी आप जो 3 पॉइंट्स देखे वो टैक्स एग्जेम्पशंस था। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट, फर्म से प्रॉफिट का शेयर मिलना एग्जेम्प्ट। फर्म के प्रॉफिट का शेयर क्यों एग्जेम्प्ट होता है, उस पर थोड़ा समझ लें कि फर्म एक अपने आप में एसएससी माना जाता है, करदाता माना जाता है, तो फर्म का जो बिजनेस प्रॉफिट हुआ उस पर टैक्स ऑलरेडी फर्म चुका दी हो चुकी होती है, इसीलिए दोबारा जब उस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो प्रॉफिट रेसिडुअल बचता है वो पार्टनर में डिवाइड किया जाता है। तो रेसिडुअल इसीलिए कहा कि डिविजिबल प्रॉफिट्स को जब पार्टनर्स में बांटा जाता है तो पार्टनर्स के लिए वो हिस्सा टैक्सेबल नहीं होता, वो भी एग्जेम्प्ट हो गया। तीसरा, आपने देखा कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन, फ्री ट्रेड जोन में अगर अपना इंडस्ट्रियल पार्क वगैरह सेटअप करते हो तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड, तो उसका एग्जेम्पशन आपको मिलता है, एग्जेम्पशन मिलता है। अब हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह सेक्शन 80 के अंतर्गत आपके टोटल इनकम के अगेंस्ट डिडक्शंस है। अगर स्पेसिफाइड टर्म्स एंड कंडीशंस जो सेक्शन में दिया गया है उसको फुलफिल करता है कोई करदाता, कंपनी, किसी, सेक्शन 80I स्टेट्स दैट अ कंपनी व्हिच इज इंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटी। इंफ्रास्ट्रक्चर का यहाँ पे मीनिंग है जैसे रोड कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट के लिए, ब्रिज, रेल लाइन, ओवर ब्रिज, पुल जिसको आप कहते हो, उस सब के निर्माण में लगा हुआ जो कंपनी है, लगी हुई कंपनियां हैं, या फिर आप वाटर प्रोसेसिंग का या वाटर इरिगेशन का या पावर जनरेशन का, पावर हाउस स्टैब्लिश करते हो या पावर डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि जो इकोनॉमी को ग्रो करने वाला रिक्वायरमेंट है। तो बिना बिजली पानी का, बिना रोड का, बिना टेलीकम्युनिकेशन का आप किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट नहीं हो सकता, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको कहा ही जाता है आधारभूत ढांचा, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इन कार्यों में जो लगी हुई कंपनी है, बिजनेस है, उसका जो प्रॉफिट होगा वो 100% तक एग्जेम्प्ट होगा, हाँ, अप टू स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। हमेशा ध्यान में रखिए, स्पेसिफाइड पीरियड ईयर बाय ईयर चेंज हो सकता है ना, गवर्नमेंट के पॉलिसी पे डिपेंड करता है, जो हर एक साल फाइनेंस बिल के द्वारा डिटरमाइंड होगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब आप समझ गए। इस तरह की एक्टिविटीज में जो बिजनेस इन्वॉल्व होगा उसके बिजनेस प्रॉफिट का 100% तक डिडक्शन मिल सकता है GTI से, ग्रॉस टोटल इनकम से, अंडर सेक्शन 80IA। ओके।
तो आज के लिए इतना ही रहेगा, और रिस्क पार्ट जो इस डिडक्शंस का है उसकी चर्चा हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और इस सब को राइट डाउन करते जाना है ना।